प्यारे ज्ञानात्मक, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आज दिनांक 5 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की शाम आपकी प्यारी बस्ती धर्मपुरा खन्ना लुधियाना पंजाब में आप सभी प्रेमियों के सौजन्य से हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। पंजाब गुरुओं का देश है। बड़ी बड़ी महान हस्तियां इस प्रदेश में अवतरित हुई है जो दुनिया के लिए गुरु मत का संदेश देते रहे। और अध्यात्म का, रूहानियत का कोई प्रसंग ऐसा बाकी नहीं है जिसके लिए हमारे बुजुर्ग गुरुओं ने कुछ उपदेश न दी हो। चूंकि ये सिलसिला जब से भी मनुष्य विकसित हुआ है, जब से भी इस मनुष्य ने सभ्यता की राह पकड़ी है, तब से ही इस पृथ्वी पर मानव कल्याण करने के लिए, मानव ही नहीं जितनी भी योनियां हैं, अंडज हैं, पिंडज हैं, उष्मज हैं, श्वेतज हैं, सब योनियों के कल्याण के लिए गुरुओं की उपदेशना समय समय पर होती रही है। और जो हमको वो रूहानियत की धरोहर दे गए हैं, उन धरोहरों को हम आज अपने भीतर संभाले हुए हैं और हमारा जीवन भी संत महान पुरुषों की धरोहरों को ग्रहण करके सच्चे सुख, सच्चे प्यार, प्रेम, सच्चे शांति, सच्चे आनंद, सच्चे मोक्ष और निर्वाण का अनुभव करते। तो आज के भौतिकवादिता के और आधुनिकता के दौर में एक संतों का ही शुभ संदेश, ऐसा शुभ दिशा है जो मानव के कल्याण के लिए भी और मानव के निजात के लिए भी और मानव की जिंदगी जीने की दिशा के लिए भी कारगर है। तो मैंने सुन रहा था, एक गरीब आदमी को हीरा मिल गया, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी ने हीरे देखे नहीं थे। उसने तो कांच का टुकड़ा ही जान करके उस हीरे को, उसके पास गधा था जिसमें अपना काम करता था, मजदूरी करता था जिसके साथ, तो उस हीरे को उस गधे के गले में उसने बांध दिया और काम करता था। उसे ये पता नहीं कि ये हीरा है। एक आदमी था, वो हीरों की परख करता था, जानता था उसमें कि वो इस आदमी ने ये हीरा गधे की गर्दन में बांध रखा है। इसे जानकारी नहीं है कि ये गधे की गर्दन में बांधने की चीज नहीं है। अगर तुक्का लग जाए तो मैं इसको खरीद लूं। तो उसने गधे वाले से कहा, भैया क्या इस कांच को तू बेचेगा? उसने कि भाई मैं तो भैया कोई भी चीज है, अपने श्रम बेचता हूँ, अपना समय बेचता हूँ, अपनी बुद्धि बेचता हूँ, अपनी इंद्रियों के सारे शक्ति को बेच दूंगा।
कितने पैसे ले? उसने कि 1 रुपया। तो उसने कहा 1 रुपया? तो उस जौहरी ने कहा अच्छा कंजूस था। उसने कि अच्छा और कम हो जाए? तो उसने कि 1 आना लेगा? कहना भाई 1 आना मैं तो ना दूं, 1 आना में तो मेरे गधे की गर्दन की शोभा बन रही है। वो छोड़कर चला, कंजूसा है। आगे एक दूसरा और पारखी मिला जो हीरों की परख करता था। उसने कि ये तो बहुत कीमती हीरा। उसने भैया तू इसे बेचेगा क्या? कि हाँ बेचूंगा, 1 रुपया मांगा है मैंने। तो उसने कहा ले 1 रुपया। उसने 1 रुपया दिया और हीरे को खरीद लिया। तू और हम गरीब आदमी हैं परमात्मा के नाम से। हमारे पास दुनिया की सारी चीजें हैं, बहुत बहुत बड़ी कोठियां हैं, बहुत बहुत बड़ी कारें हैं और इतने सामान है हमारे पास विलासता के कि आज घर छोटे बन गए हैं, घर सामान से भर गए। आदमी के सोने के लिए जगह घरों में नहीं बची, सब चीजों से भरा पड़ा। लेकिन हम परमात्मा की तरफ से गरीब हैं और हमें सत्य ज्योति का हीरा हमको सबको मिला हुआ बिना किसी भेदभाव के। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, बौद्धिस्ट है, यहूदी है, जरथुस्ती है, कोई भी, सबको शब्द ज्योति का हीरा मिला हुआ है। लेकिन हम उसके पारखी नहीं है, हम उसको परख नहीं पाते। इसलिए उस हीरे को कहीं भी बाहरी कर्म कांडों में हमको ऐसे लोग मिल गए हैं जो हमें अंदर से बाहर, हीरा तो शब्द ज्योति का हमारे भीतर है, लेकिन हमें अपने भीतर से हमें बाहर शब्द ज्योति के हीरे के लिए दौड़ा रहे। बाह्य कर्म कांडों में, बाह्य रीत रस्मों में, बाह्य योगों में, बाह्य परंपराओं में, बाह्य मान्यताओं में, बाहरी हमें उसमें लगाए हुए हैं कुछ लोग और हमारे हीरे की कीमत को पहचानने का हमें अवसर नहीं देते। लेकिन इस दुनिया में संत सतगुरु आते हैं, सचखंड से आते हैं और उस सचखंड का भेद हमें इस जमीन पर, भूखंड पर देते हैं और भूखंड पर सब उस देते हैं कि शब्द ज्योति का हीरा तुम्हारे भीतर है और इसको पहचान। वो हमें बाहर नहीं उलझाते, बाहर नहीं दौड़ाते, अपने से बाहर नहीं भगाते। वो हमारे ही भीतर सुरत शब्द योग के द्वारा, सुरत शब्द योग के द्वारा हमें शब्द और ज्योति की कीमत पहचान कराते हैं और हमें शब्द और ज्योति के हीरे को हमारी धरोहर का लाभ पहुंचाते हैं। बस तुम गरीब नहीं हो। ये दुनिया की चीजें तुम्हारे पास भले ही नहीं है धनवानों जैसी, समृद्धवानों जैसी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास हीरा मोती है, हीरा है शब्द ज्योति का। और सत्य गुरु से मिलकर इस स्वशब्द योग द्वारा इस शब्द ज्योति के हीरे की कदर करो और धनवान बनो, परमात्मा की तरफ से धनवान बनो। ये हमारे तुम्हारे मानव शरीर की जरूरत है, उपयोगिता है और आज इसकी बहुत ज्यादा शुभ दिशा है। इसके बाद जब मैं कोई प्रवचन करता हूं तो उस प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष चमकते सितारे मोती को पोता हूं। चूंकि आज मैं पंजाब की धरती पर हूं और पंजाब ऐसा प्रदेश है जिसे दुनिया में
गुरुमत को पहुंचाया है। तो पंजाब की ही उस हस्ती का, उस महापुरुष का अनमोल मोती, जिसकी चमक से कितने ही जीवन चमक रहे हैं, उस अनमोल मोती को अपने प्रवचन माला के धागे में परोता हूं, और वह नाम है गुरु तेग बहादुर साहब। किसी से छिपा नहीं, सिख मत के 9वें गुरु हुए हैं, और इनका जो बचपन का नाम था, जन्म का नाम था इनका त्यागमल जी, त्यागमल जी। हमारे यहाँ पहले लोकल भाषा में मल्ल जो है, मल्ल को हमारे यहाँ लिख करके मल्ल कहते थे ताकतवर को, पहलवान को, और उस मल्ल शब्द का ही मल बन गया है जो आज हमारे देश में मल नाम लगाते हैं पीछे, तो मल्ल का ही मल्ल कहते थे पहलवान को, ताकतवर को, तो मल। और त्याग मन नाम था। 2 तरह का त्याग होता है। एक तो त्याग होता है वह जो संसार के भोगों की प्राप्ति में, संसार के विषयों की प्राप्ति में परमात्मा का त्याग कर देते हैं। एक तो त्याग वह होता है। एक त्याग वह होता है कि संसार के वासनाओं को, संसार के भोगों को त्याग कर परमात्मा की तरफ को उन्मुख हो जाते हैं। एक त्याग वह शब्द होता है। तो ये त्यागमल जी जो नाम था, ये संसार के भोगों को, संसार के विषयों को त्याग कर परमात्मा की तरफ को उन्मुख हुए थे। इनका नाम त्यागमल जी था, यानी त्याग के योद्धा, त्याग के वीर, त्याग के पहलवान, त्याग के ताकतवर। इनके नाम का शब्दार्थ ये होता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अमृतसर में। अमृतसर का मतलब होता है जो अमृत का सरोवर है। जो अमृत का सरोवर है उसे अमृतसर कहते हैं, और अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। देखिए ताज में देखिए, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था ऐसा ही गुण, और जैसा नाम वैसा ही गांव, वैसा ही स्थान अमृतसर में जन्म हुआ था। किनके यहाँ हुआ था? किनके यहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था हरि गोविंद जी के यहाँ। हरि का नाम होता है जो अधार्मिकता, अनैतिकता, अधार्मिकता, अनैतिकता, और जो हमारे यहाँ ये चल रहे हैं आजकल कुसंस्कारता, इनका हरण करने वाले को हरि कहते हैं। जो अज्ञान, अधर्म, अनीति आदि का हरण करने वाला है उसे हरि कहते हैं। और हरि गोविंद, गोविंद का मतलब वो तो हमारे सीधा पवित्र गरु को कहा जाता है। बिंद कहते हैं उसके बंद, उसकी संपत्ति को कहते हैं, बिंद उसके संपत्ति को कहते हैं। तो जो पवित्रता हमारी गौ में होती है, पवित्रता का लिए हुए हरि गोविंद जी के घर माता जानकी जी, माता नानकी जी के गर्भ में हुआ था। नानकी जी का मतलब होता है जो गुरु नानक जी देव जी के उपदेश को ग्रहण करने वाली होती है, उन्हें नानकी जी कहते हैं। जो गुरु नानक देव जी के उपदेश को ग्रहण करने वाली नानकी जी, उनके उदर से इनका जन्म हुआ था। अब आइए, जन्म लेने के बाद इनको पूरी गुरुमत की सारी विद्या सीखी। ये आध्यात्मिक कवि भी थे, ये निडर थे, ये बहादुर थे, और ये परमात्मा के प्रति बहुत आसक्त थे, अपने में लीन रहने वाले थे। इनके बारे में कहा जाता है कि धीरमल नाम का आदमी मसन से इनसे बैर करता था,
बहुत होती है। गुरुभाई के झगड़े होते, बैर करता था, इनको गोली मारी, जख्म हुआ, इनके सामान को लेकर चला गया। लेकिन जब इनके सिख का जो मतलब होता है, हिंदी में शिष्य कहते हैं, हिंदी में शिष्य कहते हैं और पंजाबी में सिख कहते हैं। गुरुमत यही तो है। इनके जो गुरुओं के जो शिष्य थे, जो सिख थे, उनको जब पता पड़ा तो वह भीम वगैरह को पकड़ के लाए, माल वापस किया। लेकिन ये बड़े दयालु थे। गुरु जी बाद में तेग बहादुर सिंह के नाम से मशहूर हुए। तेग बहादुर, तेग का मतलब हमारे यहाँ तलवार होता था पहले, तेगा पर युद्ध हो, तेग तलवार। तेग बहादुर, तेग के बहादुर भी थे और सिंह भी थे, यानी शेर भी थे, बहादुर भी थे। तो नाम ही यथा नाम तो था गुण वाला, पूरा फरिया हो गया, तेग बहादुर सिंह थे। लेकिन सिखों के उससे उन्हें पकड़ के लाए धीरबल वगैरह को और उन्हें क्षमा कर दिया, चले जाओ। उसके बाद इन्होंने अपने मत के लिए बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक कवि भी थे। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख मत का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सारे गुरुओं की वाणियों का संकलन है और भी अन्य महात्माओं की वाणियों का संकलन है, उसमें इनके 115 भजन कहे हुए, श्लोक कहे, महिला के वो इनके 115 भजन संकलित थे गुरु ग्रंथ साहिब। अब ये गुरुमत का प्रसार करते करते यहाँ से, और इनकी जो माता थी, इनकी जो पत्नी थी, वो थी करतारपुर की। करतारपुर का मतलब होता करता, हिंदी में करता, धनुपुर, यानी जो करता रहने वाला करतार, और पुर माने बस्ती, जहाँ करतार निवास करता हो उसे करतारपुर कहते हैं हिंदी में। जो हिंदी के बच्चे को समझो कि बुरी बात हो। करतारपुर की थी, उन्हें गुजरी जी, गुजरी माँ कहते हैं, जिनके जो इनको ब्याही गई थी, करतारपुर की गुजरी जी। गुजरी जो शब्द है, ये गुर्जर शब्द का, गुर्जर शब्द का गुजरी जो है भैंस कहते हैं इसे। जिसकी गुरु में जड़ हो, गुरु धन जड़, गुर्जर, जिसकी गुरु में जड़ हो उसे गुर्जर कहते हैं। जो गुरु में जड़ जिसकी है, उत्पत्ति है जिससे, उसे गुजरी जी कहते हैं। गुजरी जी माँ के गर्भ से इनके साथ शादी हुई थी, और शादी होने के बाद इन्होंने अपने गुरुमत का प्रसार करने के लिए चले और अमृतसर से गुरुमत का प्रसार करते करते आगरा, काशी, प्रयाग होते हुए पटना पहुंचे, और पटना के बाद आसाम की ओर निकल गए। जब ये पटना में पहुंचे, जो पटना साहिब पटना में पहुंचे, तो इनको सूचना मिली कि तुम्हारे पुत्र रतन पैदा हुआ है पटना में, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से पैदा नाम जाने गए। उसकी सूचना सुनकर असम से वापस लौटे पटना से, और जब इनको सूचना मिली कि कुछ विधर्मी लोग पंजाब में आतंक फैला रहे हैं और धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये पटना से वापस आए। और पटना से वापस आने पर इन्होंने नैनागिरी पहाड़ पर जमीन मोल लेकर आनंदपुर साहब की स्थापना की। आनंदपुर का मतलब होता है नैनागिरी पहाड़,
नैना इसका जो रूहानी अर्थ है, नैना हमारे नैन कहे जाते हैं, और नैना गिरी के पहाड़ को, पर्वत को, और इन नैनों के ऊपर पहाड़, ये हमारा 10वां द्वार जो ब्रह्मांड का है, ये पहाड़ है ही है। और इसमें आनंदपुर है, जिसमें ब्रह्मानंद, परमानंद, शब्दानंद, जितने आनंद की अनुभूति होती है भजन ध्यान करने के बाद, वो उसे आनंदपुर कहते हैं। तो उन्होंने नैनागढ़ के पर्वत पर, नैना पर्वत पर आनंदपुर की स्थापना की। और जब वहां इनकी ख्याति दूर तक पहुंची, तो जो उत्तर में कुछ लोग पीड़ित थे विधर्मियों के आतंक से, उन्होंने आकर गुरुजी से प्रार्थना की कि हमको धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है, आप हमारी मदद करो। मदद के लिए जिन्हें कुछ लोग कहते हैं वो कश्मीर के थे, कुछ कहते हैं वो उत्तरी भारत के लोग थे। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, इस काम के लिए तो कोई पवित्र आत्मा बलिदान दे, तभी निर्माण हो सकेगा। उस वक्त जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से 10वें गुरु हुए, वो 9 वर्ष के थे। उन्होंने कहा पिताश्री, आपके अलावा पवित्र आत्मा कौन होगा? ठीक, जाके दिल्ली के शासक को खबर पहुंचा दो, यदि गुरुजी धर्मांतरण कर लेते हैं तो हम भी धर्मांतरण कर लेंगे। बुलाया गया दिल्ली, उस समय औरंगजेब का शासन था। सब तरह से समझाया मनाया, उनका धर्मांतरण का जैसा परमात्मा की कृति से पैदा हो गए हैं ऐसे हैं। हम धर्मांतरण पर नहीं, हम कर्मांतरण, हम धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते। तुम किसी धर्म में रहो, हम कर्म पर विश्वास करते हैं। कर्म, गुरु जी को बहुत सी यातनाएं दी गई, मनाने का प्रयास किया गया, न हुआ, सफल न हुआ, तो उनका सिर कत्ल करा दिया गया। उस जगह का नाम आज भी दिल्ली में चांदनी चौक के पास शीशगंज के नाम से कहा जाता है। गंज कहते हैं जहाँ दुकान होती है, जहाँ मार्केट होता है, जहाँ बाजार होता है, गंज। तो वहाँ शीशगंज, बहुत शीश कत्ल किए गए, इसलिए उसका नाम शीशगंज। तो और जहाँ उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को दाह संस्कार किया गया, वो आज रकाबगंज के नाम से जाना है। तो इनका जन्म 1 अप्रैल, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने अपने सारे जीवन की कार्य प्रणाली को पूरा करते हुए, निहत्थ दिवस था जिस दिन इन्होंने शहीद भी कहेंगे, इन्हें आप शहीद भी कहेंगे, गुरु भी कहेंगे, इन्हें आध्यात्मिक कवि भी कहेंगे, और इन्हें उस वक्त की जरूरत भी कहेंगे। उस समय, वह समय जो था वो 11 नवंबर सन 1675 था। उसी समय पर प्रकाश दिवस मनाए जाते हैं। जहाँ तहाँ चले जाते हैं दुनिया से ये लोग अपनी ज्योति को छोड़कर, और उन ज्योतियों की जगह पर प्रकाश दिवस मनाए जाते हैं। भाई देखो, हम पंजाब प्रदेश की भूमि पर आए हैं, सत्संग में ये मोती गुरु तेग बहादुर जी का है। अब तुम्हें एक बात सुनाऊं। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से आता हूँ। आज से 30-35 साल पहले मैं सतगुरु धाम के प्रांगण में कवि सम्मेलन कराया करता था। कवि सम्मेलन कराया करता था। तो उसमें मेरे पड़ोस चंद्रपाल शर्मा भैया जी
रोड़ा वाले बहुत मशहूर कवि थे। तो उन कवियों की उसमें टोली में मैं उन्हें भी बुलाया करता था, तो वो एक कविता सुनाया करते थे और वो कविता मुझे बहुत प्यारी लगती थी। कविता तो मुझे याद नहीं है लेकिन उसका मुझे सारांश याद है। वो कहते थे एक आदमी बैंगन बेच रहा था और बैंगन जो थे उसके काने थे। काने समझते, जो निशान पड़ जाते हैं जब काने थे। एक महिला बैंगन खरीदने आई और जब बैंगन खरीदने आई तो उसने बैंगनों को इधर उधर से उल्टा पलटा और पलटने के बाद में वो चल दी। लेकिन संयोग की बात कि वो बैंगन खरीदने वाली भी कानी थी। कानी समझते जिसकी कान खराब होती, कानी थी। अब जब दुकानदार ने समझा कि ये तो मेरे बैंगनों की चिकान को भी खराब कर गई और जा रही है, तो उसने कि क्यों बहन जी लिए नहीं बैंगन? बोली ले तो लेती, काम में है। संयोग की बात कि वो दुकानदार भी काला था, तो दुकानदार भी काला था। दुकानदार ने कहा बहन जी सुनो, पहले तो तुम बैंगन देखो, फिर देखो तुम मुझको, क्योंकि उसकी भी आंकानी थी। पहले तो तुम बैंगन देखो, फिर देखो तुम मुझको। अरे सौदा बन ही जाएगा, फिर देख लो खुद को, क्योंकि वो भी काली थी। सौदा बन ही जाएगा, फिर देख लो खुद को। तो बस इस दुनिया में जन्म लेने के बाद कोई भी आदमी है वो सब काना है, क्योंकि यहाँ काल और माया की दुनिया में, काल और माया की दुनिया में कर्मों का जाल ऐसा फैला हुआ है कि उन कर्मों के जाल में तुम अपनी आंख, दोनों आंख हमारी परमात्मा की तरफ को नहीं उठती हैं। हमारी एक आंख कानी रह जाती है जो संसार में, संसार को देखने में लगी रहती है, और दूसरी आंख थोड़ी बहुत उठाते हैं परमात्मा की तरफ को, गुरुओं की तरफ को, गुरुओं के उपदेश की तरफ को उठाते हैं। फिर ये संसार कर्मों का जाल है, ये भी काने हैं और काने हैं। अब सौदा बनी जाएगा, फिर देख लो खुद। तुम कहोगे संत महात्मा आते हैं, संत महात्मा भी, भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरी नाव जिस तट पर, जिस खंबे से, जिस रस्से से बंधी पड़ी है, इस रस्से के बहुत घेर छूट चुके हैं, लेकिन कुछ घेर हैं जो मेरी नाव को यहाँ रोके हुए हैं। संत भी संसार में जन्म लेते हैं, ये भी काने हो जाते हैं, क्योंकि इनके बेटे होते हैं, इनकी बेटियां होती हैं, बहुएं होते हैं, नाती होते हैं, पोते होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती हैं, बंधु होते हैं। ये सब अपने अपने कर्मों को चुकाने के लिए इन संत की बॉडी के इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, और उनके कर्मों की वजह से ये भी काने संसार के कर्मों में भूल जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि इनकी जाले कटे हुए होते हैं, इनकी आंख परमात्मा पर टिकी रहती है, और ये संसार के लोग अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। तो इन कानों की दुनिया में तुम भी काने हो, बैंगन भी काने हैं, और बैंगन बेचने वाला भी काना है, जैसे काल माया कहते हैं। बस खुद को देख लो, सौदा बन ही जाएगा। और सौदा बनने का मतलब है कि तुम परमात्मा को देख लो, दोनों आंखों को खोल लो, आंखों के जाले को कटवा लो, बस काम हो ही चला जाएगा। ये दुनिया के अपने अपने कर्म, कोई माँ के लिए रो रहा है, कोई बाप के लिए रो रहा है, कोई बेटे के लिए रो रहा है, कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, सब रो रहे हैं, अपने अपने कर्मों को चुकाएंगे, सब चले जाएंगे। अरे पागलो, अकेले आए थे अकेले जाओगे, तो परमात्मा को विचार के संबंध में भंग डाल रहे हो। राधा स्वामी। जरा
रात का साथ ही बैठ सीएनजी में चलाने के लिए।